बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई गम परेशानी आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, जैसे तो आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज के दिन हम कहीं ग्रेट दावत में इनवाइटेड हैं। ये दावत किस चीज़ की है, कहाँ पे इनवाइटेड हैं? तो आए चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ गए थे। जी तो ये ग्रैंड जो दावत थी, ये इफ़्तार की दावत थी और ये दावत मेरी सिस्टर के घर थी। जी तो मैं और मेरी पूरी फैमिली और मेरे सारे बहन, अम्मी, अब्बू, भाई सब जो इनवाइटेड थे वो मेरी छोटी सिस्टर नादिया के घर में इनवाइटेड थे। और आज जो है नादिया ने सारी फैमिली को, यहाँ तक कि महामापी की भी फैमिली को इनवाइट किया था। और वो भी आज जो है ना इस अच्छी और बहुत ही मज़ेदार और शानदार इफ़्तार की इस दावत में इनवाइटेड थे। जी तो जी कल जैसे ना नादिया की कॉल आई और उसने कहा कि जी मैं जो है ना कल सारी फैमिली को, अपने पूरे फैमिली भाई बहनों को सबको इनवाइट करती हूँ अपने घर पे इस इफ़्तार की दावत पे, तो आप सब लोग ज़रूर आइएगा। तो जी बस हमने कहा चलो भाई हम जो है ना इस दावत में ज़रूर शामिल होंगे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये था सहरी का टाइम और यहाँ पे जो है ना ये हादी की फेवरेट जो है चीज़ आमलेट बन रहा है। और हादी ने कहा कि मम्मा मुझे आज जो है ना चीज़ आमलेट बना के दें। तो मैं ये चीज़ जो है ना कट करके हादी के अंडे में मिक्स कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आमलेट, अंडे का आमलेट, चीज़ आमलेट जो हादी का फेवरेट आमलेट है। बस जी यहाँ पे जो है ना हमने मज़ेदार सहरी की और यहाँ हमने खाया जो मैंने चिकन की कढ़ाई बनाई थी, साथ में वो सालन था, साथ में अंडा था और मज़ेदार पराठे थे और फिर साथ में चाय थी। और हाथी को जो है मैंने ये पराठा बना के दिया था जिसके ऊपर इसने मक्खन सही से लगा के और मज़ेदार पराठा एंजॉय किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी सहरी हुई। जी तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर हम सो गए थे क्योंकि आजकल जो है ना हादी के स्कूल से छुट्टियां हैं और हादी ने सुबह स्कूल जाना नहीं होता है, स्कूल हादी ने जाना नहीं होता है। फिर हम जो है ना जब सुबह उठे तो उठ के ही जो मैंने घर के सारे काम किए, घर के कामों से फारिग होके तो फिर मैंने जाने की तैयारी की, कपड़े निकाले, हादी को फ्रेश किया, खुद फ्रेश हुई। जाना इसलिए भी जल्दी ज़रूरी था क्योंकि नादिया जो थी अकेली थी, उसने सारे काम करने थे। और फिर जो है ना मैंने कहा कि चलो जो कुछ मदद हो सके तो उसके साथ जो है ना काम करवा लूँ। बस जी वहाँ पहुँची तो उसके तो बहुत ज़्यादा काम पड़े थे क्योंकि वो अकेली थी, उसने सारे काम खुद करने थे। और फिर मैं उसके साथ में आशा, हम दोनों ने मिल के उसके साथ मदद करवाई। सारी कुकिंग नादिया ने खुद की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा क्योंकि मैं आपको उसके घर की खूबसूरत लुक दिखाने लगी हूँ जो माशाल्लाह उसने आज के दिन घर को अच्छे से डेकोर किया था। तो ये है नादिया का अपना रूम जो उसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही प्यारे तरीके से ना सेट किया हुआ है। और मैंने कहा चलो भाई दावत तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी, लेकिन ज़रा आज जो है ना मैं नादिया के घर की पूरी लुक भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह उसका जो है ना घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। और ये है हमारी हलीमा का कमरा और यहाँ पे भी जो है ना एक बेड उसने रखा हुआ है और ये सारे उसके यहाँ पे टॉयज़ वगैरह होते हैं। और ये जी देखिए बहुत ही मज़ेदार नादिया ने हलीम बनाया था। ये हलीम का मसाला तैयार किया था, बाद में इसमें जो है ना वो सारी जो दालें वगैरह होती हैं वो भिगो के रखी थी और सारी उसने इस हलीम में ऐड करके इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून के तो उसमें पानी डाल के तो कुकर को सीटी लगा दी थी। और यहाँ जो ये हमारी जो है आशा मैडम जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ्रूट चाट बनाती है। तो ये जो है ना फ्रूट चाट
इसकी स्पेशल रेसिपी मैं आशा की है, जो बहुत ही मज़ेदार बनाती है। इसमें इसने सारे फ्रूट ऐड किए थे, साथ में मैक्रोनी ऐड की थी, इसमें साथ ही इसमें इसने मायोनीज़ तो क्रीम और दूध ऐड किया था। बाकी इसकी सारी रेसिपी जो है ना किसी दिन इसी से ही ना मैं बनवा के तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाती है। माशाल्लाह जो आयशा ने ये बनाई थी फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की बनी थी और सबको जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बस जी फिर यहाँ पे जो है ना नादिया ने कर दिए थे प्याज को ब्राउन, क्योंकि नादिया ने खाने में बनाया था निहारी और हलीम, और यहाँ पे जो है ना दोनों के तड़कों के लिए उसने प्याज को ब्राउन किया। बहुत ही मज़ेदार बनी थी निहारी भी और हलीम भी। और ये साथ में जो है ना हमने बनाए थे समोसे और रोल, ये नादिया बना रही थी। इसमें इसने मैक्रोनी स्पेगेटीज़ ऐड की थी, चिकन था, सारे वेजेस थे और बहुत ही मज़ेदार जो है ना बने थे रोल और समोसे। और यहाँ पे जो है ना ये अब मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये आलू वाले कटलेट्स फ्राई किए थे, क्योंकि रोज़ा जो है ना इफ्तार होने में थोड़ा टाइम रह गया था और हमारे तमाम गेस्ट जो थे वो रास्ते में थे, क्योंकि आपको पता होता है एंड टाइम में जो है ना बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। जो मेरी सिस्टर इस्लामाबाद से आ रही थी उनसे बात हुई तो वो भी कह रहे थे हम रास्ते में, और फिर हमने कॉल की महा मापी को तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी रास्ते में हूँ, क्योंकि आजकल युस्मा की जो है ना अकेडमी का टाइम कुछ इस तरह है कि वो रोज़े से 10 मिनट पहले ही घर पहुंचती है। तो बस उसको पिक करते हुए वो आ गए और हमने कहा भाई जब तक वो आए तब तक कुछ तो हम पकोड़े वगैरह फ्राई करके रख लें। जैसे ही सब आए तो उनके आते ही जो है ना ये ना हो कि अजान भी शुरू हो जाए, तो कुछ तो हो कि जी ये आके तो वो रोज़ा खोलें। बस इसी तरह ना हमने अभी ये पकोड़े और ये आलू वाले पकोड़े, कटलेट्स, बैंगन के पकोड़े, मिक्स पकोड़े रखे। तो ये देखे ये हमने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान हमने सजा लिया था कि बस उनके आने में जो है ना 2-4 मिनट का ही टाइम था और इधर इतना ही टाइम अजान होने में। और ये देखें जी कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे थे तो बाकी सब ये यूँ आ रहे थे और सब ने जो है ना मज़ेदार इफ्तारी की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की इफ्तारी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई। और ये इफ्तारी करके तो फिर हम सब की जो है ना बातें शुरू हो गई। साथ में हमने बहुत ही मज़ेदार चाय भी इंजॉय की जो हमने बनाई थी, और हमने कहा कि भाई चलो थोड़ी सी थकावट उतर जाए। बस चाय पीने के बाद जो है ना हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें आप ही को चाहिए थी महामापी को और कुछ चीज़ें युस्मा को चाहिए थी, और इसी तरह कुछ चीज़ें जो ना हम सिस्टर्स को भी चाहिए थी। बस फिर हम नीचे DH के मार्केट में चले गए, वहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें परचेज़ की। जैसे हम लेसों की दुकान पे गए, कपड़ों की दुकान पे गए और वहाँ से जो है ना ये चीज़ें लेके और हम वापस आ गए। वापस आए तो फिर हमने यही कहा कि भाई अब क्या करेंगे, तो कहने लगे जी खाना लगाते हैं। लेकिन बस जो हमारे सारे जेंट्स थे वो गए थे इशा की नमाज़ पढ़ने, और फिर हमने कहा जैसे ही सब वो आएंगे तब तक हम खाना गरम कर लेते हैं। और नादिया ने जो है ना मेरी बहनों को कह दिया कि जी आप वापसी पे जो है ना नमाज़ पढ़ के आए तो वापसी पे अपने लिए सबके लिए जो है ना आप नान लेकर आएगा। और बस यहाँ पे जो है ना हमारा दस्तरखान लग गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो हमने बनाई थी निहारी, हलीम और ये साथ में जो थी दही भल्ले थे, चाट भी साथ में रखी थी। माशाल्लाह सब जो है ना सब ने खाना खाया, एंजॉय किया, और बहुत अरसे के बाद हम सब फिर एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। और ये तो आपको मालूम है जब जहाँ पे सारी बहनें कज़नें इकट्ठी हों तो फिर जी वहाँ पे तो बातों का सिलसिला चलता है। हम ईद की जो है शॉपिंग को डिस्कस कर रहे थे, रमज़ान के रोज़ों को डिस्कस कर रहे थे, और फिर ये कि अब जो है ना बाकी किसके घर में इफ्तारी होनी है, और यही सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। खैर यहाँ पे खाना वाना खा के जब हम सब फ्री हुए तो फिर जो है ना बाबा तो यहाँ पे आ नहीं सके थे, क्योंकि आप सबको मालूम है मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं।
मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, फिर जो है ना यहाँ पे बाबा आ नहीं सके थे, तो ये सब जो है ना बाबा से नहीं मिल सके थे। तो फिर जो है माँ सब ने कहा कि चले आए तो हम बाबा से मिलने चलते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा जहाँ पे मौजूद ना हो तो फिर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो यहाँ जो है ना सब हम ये बच्चे थे और बच्चे कह रहे थे चले आए तो हम जाएं, और यहाँ सब जो है ना बैठे बाबा को याद कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। और ये जी हम आ गए थे बाबा के घर, और यहाँ पे जो है ना हम सारे बात कर रहे थे। हमारे बाबा ना बहुत खुश होते हैं जब उनकी ना सारी बेटियाँ इकट्ठी हों, और वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी यही दुआ है कि मेरी सारी बेटियाँ हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और जब भी वो अपने घरों से हंसती मुस्कुराती आती हैं तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि मेरी बेटियाँ अपने घरों में जो है ना बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। अम्मी और हम सब बातें कर रहे थे, यही बातें हो रही थी कि आज का दिन कैसे गुज़रा, अभी तक तुम सबके रोज़े कैसे गुज़रे हैं, क्या ईद की शॉपिंगें की हैं, क्या और मामलात हैं। तो बस जी ये मेरी सिस्टर जो है सनम ये भी खड़ी थी, और इब्राहिम जो है ना उन्हें कह रहा था कि मम्मा चलें घर चलें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रात स्टे नहीं करना था, क्योंकि आप सबको मालूम है सनम की अपनी एक अलग टफ़ लाइफ है कि वो जॉब करती है। बस जी यहाँ पे सब फिर जो है ना बाबा के और अम्मा के साथ मिल के तो चल पड़े, और जो है ना कहते हैं कि चले आए, हम जो है ना जा रहे हैं, और हम सब जो है ना इनको छोड़ने गए। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और इसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और इस पे ना मज़े मज़े के कमेंट्स लिखें, और मुझे अपनी राय से आगाह करें, और मुझे ये भी बताएं कि आप सब लोगों को मेरे आजकल जो ये रमज़ान के स्पेशल व्लॉग्स हैं कैसे लग रहे हैं, आप सबको पसंद आ रहे हैं, और जी आप सब लोग किस तरह रमज़ान गुजार रहे हैं। और अब तो जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह आखिरी जो है ना इशरा रह गया है, आप सब लोगों ने ईद की कैसी शॉपिंग की है ज़रूर बताइएगा, और आप सब कीजिएगा मेरे अम्मी और बाबा के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।